अगर ये मुद्दा ऐसे चलता रहेगा तो हम निश्चित तौर पर उनके घर को घेरेंगे, उनको घेरेंगे। अगर वो विकास नहीं कर सकते हैं, इस्तीफा देकर हटे जनता के हित के लिए, तो मैं सपा के सांसद का विरोध भी करूंगा, हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मानधाता की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो जानकारी हुई है, ये सिर्फ विधायक बनकर बैठे हैं, काम इनका कहीं आशीष पटेल जी कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है, इनको कुछ आता नहीं है, इसको उनको कुछ जाता नहीं है। इनको घेरने का काम हम लोग करने वाले हैं आगे वाले समय में। जातिवाद पे संशोधन मत करिए, धर्मवाद पे संशोधन मत करिए। आप जनता सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर इंडिया में लोग रहते हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको पता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा किए, लोगों के बीच में गए, सबके सुख दुख में शामिल हुए और वो हर वर्ग, हर जाति के लोगों के पास गए और उनकी समस्याओं को जाना। वो जो हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ, मैनिफेस्टो तैयार हुआ, उसको वो जन जन तक जाकर तैयार किए। वो कोई कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं था। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपने मैनिफेस्टो की भी बात की, आप अपने मैनिफेस्टो को कितना पूरा कर पाएंगे जनता के बीच में? पूरा तो हम तब करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। जनता ने भरपूर सहयोग किया, इसलिए हम धन्यवाद आभार यात्रा निकाल रहे हैं। और ये आपको पता है, आप सम्मानित पत्रकार हैं, सरकार जब बनती है तभी घोषणा पत्र पर अमल किया जाता है। सरकार तो भाजपा की है, अब भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो अपना पूरा करे। तो पहला तो उनको ये श्वेत पत्र जारी करना का चाहिए कि 10 वर्षों में उन्होंने किया क्या, और अगर नहीं कर पाए हैं फिर भी सरकार उनकी बनी है तो अब की बार जो घोषणा पत्र वो लागू कर रहे हैं उसको पूरा करें। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, अगर हमारी सरकार बनती, इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, हमारी सरकार बनती तो हम निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का, राहुल गांधी एक सच्चा इंसान है, वो जो कहते हैं उसको करते हैं, और ये निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनती तो हम घोषणा पत्र पर अमल करते और उसको पूरा करने का काम। और उसमें तो ये भी था कि पहली कैबिनेट में हम 30 लाख नौजवानों को, जो हमारी रोजगार, जो हमारे वैकेंसीज अभी बचे हुए हैं वो निकाल ही नहीं रही है केंद्र सरकार, उसको हम सबसे पहले निकाल के 30 लाख नौजवानों को रोजगार दे देंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से आप लोगों ने वापसी की, आपका गठबंधन वापसी किया है, सबसे ज़्यादा प्रभावी मुद्दा क्या रहा? राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा, या जो मुद्दे रहे चुनाव में, संविधान बचाओ का नारा भी आप लोग देते रहे, सबसे प्रभावी क्या रहा आपके समय? माननीय राहुल गांधी जी हर मीटिंगों में ये कहते थे कि ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि इसके पहले पंचवर्षीय में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या क्या कानून को तोड़ने का काम किया, संविधान को बदलने का काम किया। तो वो निश्चित तौर पर, जहाँ पर संविधान बदलने की बात है, जब हमारे देश की राजनीति में हर सरकारों ने संविधान में छेड़छाड़ किया है, कानूनों को बदला है, कांग्रेस भी इसमें शामिल रही है, तो व्यवस्था के अनुसार तो संविधान में छेड़छाड़ सारी सरकारें करती हैं, तो इन्होंने कहा संविधान को खत्म कर दिया। संविधान को संशोधन वही किया जाता है जहाँ पर संविधान में संशोधन की ज़रूरत हो। बेवजह जो संविधान हमारा बाबा साहब ने बनाया है, और जो हमारी जो भी सदस्य उसमें रहे हैं, उन्होंने जो बनाया बहुत सोच समझ के बनाया है। अब आप संविधान में संशोधन बेवजह पूरी के पूरे उस को बदल दे रहे हैं संविधान को, ये गलत है। आप संशोधित करिए, लेकिन जनता के हित को लेते हुए। जातिवाद पे संशोधन मत करिए, धर्मवाद पे संशोधन मत करिए। आप जनता सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर इंडिया में लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये गांधी जी हमको सिखा के गए हैं। आज आप मानधाता में ये आभार यात्रा निकाल रहे हैं, धन्यवाद यात्रा, और इस मानधाता का भी मुद्दा है विकास का। जैसे कि यहाँ पर फायर स्टेशन ना होना, CSC स्वास्थ्य केंद्र की मांग लगातार यहाँ पर मानधाता कस्बे में होती रही है, और आप यहाँ आए हैं तो मैं उम्मीद भी करूँगा कि आप जाके एक बार अस्पताल की स्थिति भी ज़रूर देखें, क्योंकि PSC है और PSC में 450-500 PD जाना बड़ी बात होती है अपने आप में। तो यहाँ के मरीजों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती, और गर्मी के समय में गेहूं की फसल जलकर खाक हो जाती है। और यहाँ की जनता, विगत के सांसद जो भी रहे, हरिवंश सिंह जी रहे, सांसद संगम लाल गुप्ता जी रहे, सबसे मांग करती आ रही कि यहाँ फायर स्टेशन होना चाहिए, CSC बनवाइए जिससे मरीजों को लाभ मिल सके। तो इस पर आप लोगों की पहल क्या होगी? क्या यहाँ की जनता को ये चीज़ें मिल पाएंगी आपके सांसद के द्वारा? मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ में सबसे पिछड़ी विधानसभा ये विश्वनाथगंज ही है। न तो यहाँ तहसील है,
यहाँ पर एसडीएम नहीं बैठता है, यहाँ पर कोर्ट नहीं है, यहाँ पर फायर स्टेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सिर्फ विधायक बनने के लिए, यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में आकर वोट लेकर चुनाव जीत जाना, और वो भी योगी, मोदी या किसी के नाम पर जीत जाना, वो मुझे लगता है कि जब से चुनाव हुआ और जीते उसके बाद से इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि ये कहीं किसी भी मुद्दे को लेकर ये सदन में बोले हों। जब आप बोलेंगे नहीं, सदन इसीलिए होता है कि विधायक वहाँ जाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात करें। वो सदन में लिखा पढ़ी में सब चीज़ एक एक मिनट का, मिनट टू मिनट वहाँ पॉइंट नोट होता है। इन्होंने आज तक क्या किया है इसको बताएं। इसके पहले जो विधायक जी थे वो भी बता दें। सांसद जी चुनाव जीते हैं, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके बस का जो भी हो सकेगा जनता के हित के लिए काम करने का वो काम करेगा। माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं, वो काम कराना जानते हैं, और सांसद अब लोकसभा में भी अपना सांसद हो गया है और राज्यसभा में भी सांसद हो गया है। काम निश्चित तौर पर प्रतापगढ़ में विकास का कार्य होना ही होना है। और जहां नहीं भी होगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूं, भले ही हमारा सांसद है, अगर विरोध करना होगा जनता के हित के लिए तो मैं सपा के सांसद का विरोध भी करूंगा। हम सब लोग मिलकर करेंगे और काम कराएंगे, विकास का कार्य कराएंगे। मेरा सवाल ही रह गया। मैंने ये पूछा आपसे कि यहाँ पर फायर स्टेशन और सीएससी की जो मांगे हैं जनता की, आज की मांगे नहीं है, विगत 10 वर्षों 15 वर्षों से यहाँ कि जनता ये मांग कर रही है और असुविधा का केंद्र बना हुआ है। सैकड़ों बीघे फसल जलकर राख हो जाती है। प्रतापगढ़ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती है, आपके लालगंज से आती हैं, तब काम हो पाता है। तो भैया मैंने आपसे यही बताया और इतनी देर से मैं यही बता रहा हूँ, ये विकास का कार्य सदन में उठाना चाहिए। विधायक जी जाते हैं मूक दर्शक बनकर खड़े बैठे रहते हैं सदन में। जब तक इस विकास के मुद्दों पर नहीं उठाएंगे, ये शासन सत्ता के विधायक हैं, इनको जाके अपने मंत्री के पास 20 बार उनको घेरना चाहिए कि हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है स्टेशन, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं, सीएससी नहीं है, पीएससी नहीं है, हमारे यहाँ तहसील नहीं है, हमारे यहाँ कोर्ट नहीं है। तो ये मुद्दा तो विधायक ही उठाएगा ना, स्थानीय कौन उठाएगा? आप बताइए, किसका काम है? बिल्कुल, आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप जाके उनसे पूछिए। और हमको तो ये लगता है कि अगर ये मुद्दा ऐसे चलता रहेगा तो हम निश्चित तौर पर उनके घर को घेरेंगे, उनको घेरेंगे। अगर वो विकास नहीं कर सकते हैं, इस्तीफा देकर हटे, दूसरा चुनाव हो, कोई दूसरा चुनाव जीत के आए। जब वो नहीं कर सकते हैं, मैं यही बता रहा हूँ आपको, इसी को समझिए मेरी बात को। यहाँ पर शासन सत्ता का विधायक होने का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। ये अपने आप को समझ ही नहीं पाए हैं कि मैं कौन सा विधायक हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए। जब तक विधायक को यही नहीं पता होगा कि काम इनके कोई और कर रहे हैं, मुझे जो जानकारी हुई है ये सिर्फ विधायक बनकर बैठे हैं, काम इनका कहीं आशीष पटेल जी कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है, इनको कुछ आता नहीं है, इनको कुछ जाता नहीं है। इनको घेरने का काम हम लोग करने वाले हैं आगे वाले समय में। इनको घेरूंगा और इनके विधायकी इनसे पूछूंगा कि आपने अभी तक क्या किया है। अगर उनको काम नहीं करेंगे, हम सब इन मुद्दों को लेकर, जो अभी आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद आभार यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हमारे साथ, और इन्होंने एक बात यहाँ पर जो कही वो बहुत ही समझने वाली बात है कि सत्ता के विधायक हैं लेकिन काम यदि नहीं कर रहे हैं तो हम घेरने का उनको भी काम करेंगे। यदि यही काम यहाँ पर पहले हुआ होता, जो विपक्षी पार्टियाँ रही, सपा रही, कांग्रेस रही, जिनके विधायक यहाँ पर दूसरे पोलिंग पर रहे, तीसरे पोलिंग पर रहे, अगर वो सत्ताधारी विधायकों को घेर कर काम करवाने का प्रयास करते तो शायद मानधाता की सूरत आज बदली हुई नजर आती। फिलहाल देर से ही, लेकिन कम से कम ये यहाँ पर इन लोगों के मन में बातें तो हैं कि हम अब विपक्ष में रहकर पक्ष के नेताओं को घेर कर उनसे काम करवाने का प्रयास करेंगे। हम जनता के बीच में बने रहेंगे और जनता के काम के लिए लड़ते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं 2 प्रभात समाचार, मैं नीति तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।